सच कहंदा भुल बैठा चेता मैनू हाए नी ना चेता तेरा कर ना गली वे तेरी नाती जा दिता हर एक छला मैनू नहीं है चेते सच कहना वे चेते बस मैनू मेरी माँ वे बस चेते मैनू माँ मेरी माँ वो भी कोई होनी है नी रब दी दुआ जिथों रह गई है नी चेते बस माँ मेरी माँ। हेलो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ एकदम भले चंगे होंगे और हट्टे कट्टे होंगे। और यात्री दानिश आपका स्वागत करता है अपनी नई वीडियो में। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप मेरी बोरिंग सी वीडियो देखकर आ चुके होंगे, क्योंकि हर एक वीडियो बोरिंग आ रही थी, आपको भी लग रही होगी और मुझे भी मेरी वीडियो वो बोरिंग सी लग रही थी। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी सी वीडियो बनाई जाए, कुछ शानदार वीडियो बनाई जाए। क्योंकि यहाँ तो एक तो माहौल पूरा शांत होता है, कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक ये वो, कोई घर की आवाज़ें नहीं, कुछ नहीं। और इसलिए यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आया नहीं हूँ क्योंकि अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इस जगह समय मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से जा रहा हूँ और कुछ ही अरसे बाद मैं कोई अच्छी सी जगह देखकर वहाँ बैठूँगा, वहाँ आपको दिखाऊँगा कि कहाँ बैठ रहा हूँ। सो दोस्तों, क्योंकि बोरिंग सी वीडियो मेरी आ रही थी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ जाके हम जंगल में थोड़ा सा करेंगे इन्जॉयमेंट और कुछ थोड़ा सा अपना वर्क करेंगे और फिर हम थोड़ी बहुत ही स्टडी करेंगे। ये सब सारी प्रक्रिया जो होगी ना, ये आपको दिखेगी कैमरे में लाइव। और इसके बाद ये सब करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने घर की तरफ। सो अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ अपनी कोई डेस्टिनेशन, अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए जहाँ हम बैठ के एंजॉयमेंट वगैरह सब कुछ ले सकें। सो चलो मेरे साथ आप भी और वीडियो में जुड़े रहो एंड तक। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी अच्छी लगेगी। दोस्तों हमने ये जगह की है डिसाइड, यहाँ पर आज हम अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल आपको बताया है सो वो हम करेंगे इस जगह पर। सो अभी मैं करने लगा हूँ इस जगह को थोड़ा सा साफ और फिर हम यहाँ पे बैठेंगे और अपना वर्क करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमने जगह साफ कर ली है, अब थोड़ा सा अपना बोले तो सिंहासन वो भी बना लिया है। विराजमान होने के लिए, अपने विश्राम करने के लिए हमने अपनी जगह बना लिया है। सो अब वहाँ पर हम बैठ के अपना करेंगे काम। सो आप जुड़े रहें मेरी पूरी वीडियो में। सो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने शूज़ रख दिए, ये हमने अपना बना दिया विराजमान होने के लिए स्थान। सो ये रहा इसके साथ हमारा बैग। अब हम करते हैं अपना काम। दोस्तों अभी हम अपना थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टडी। सो पहले हम करते हैं थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। सो दोस्तों ये रहा हमारा लैपटॉप और अभी हम थोड़ा सा इस पे करते हैं काम, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है और यहाँ पर शांति भी है। थोड़े से जानवर आए हुए हैं तो उनका चलो कुछ नहीं है। तो सो हम अभी इस पे करते हैं थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा काम है हमें, और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी स्टडी। और जो हम करेंगे स्टडी सो हम आपके साथ करेंगे शेयर। तो दोस्तों हमारा इस पे वर्क जितना हम यहाँ पर कर सकते थे सो हो चुका है। अब इसे हम करते हैं शट डाउन और फिर हम अब करेंगे थोड़ी देर बाद स्टडी। सो दोस्तों अभी मैं पढ़ने लगा हूँ मधु कंकरिया जी का पत्ताखोर नॉवल, जो कि 12th क्लास की बुक भी है एक। तो सो अभी हम इसे करेंगे रीड। मैं तो ऑलरेडी इसे 3 या 4 टाइम्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। सो आज फिर से पढ़ूंगा और आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी एक सार रूप में समझाऊंगा। सो जुड़े रहो आप वीडियो में। मैं थोड़ी देर इसे खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे हाइलाइट्स किया हुआ मैंने इसको पूरा। सो थोड़ा सा देखना है और फिर आपको मैं बता दूंगा। सो अगर आपके पास समय हो तो सो ये नावल आप खरीदें। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी इस नावल में। ये अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे अवेलेबल मिल जाएगी आपको आसानी से। सो लें और पढ़ें। आप इजीली अपने 1 या 2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा टाइम भी देकर इसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। सो ये कुल 175 से 176 पेज की ये बुक है।
सो आप पढ़ें तो आपको मज़ा आने वाला है इसमें। सो अगर आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, सो मैं इसे जितना वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, पर जितना आसान तरीके से समझा सकूँगा तो समझाऊँगा। तो हाँ दोस्तों, मैंने इसे खुद पढ़ लिया, देख लिया। सो अब मैं बताऊँगा तुम्हें। तो अब मैं तुम्हें इस पत्ताखोर के बारे में बताने लगा हूँ। सो ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें 3 मैन रोल हैं। सबसे पहले एक लड़का, उसके माता, उसकी पिता, एक दादी भी होती हैं, पर वो थोड़े से शुरू होने में कुछ ही देर बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब मैं कहानी सुनाता हूँ। जो लड़का है, जब वो छोटा सा 5-7 साल का होता है, तो वो अपने स्कूल जाता है, आता है, मतलब स्कूल जाना और आना, यही ज़िंदगी जो हमारी आज की आम ज़िंदगी, यही उसी की ज़िंदगी थी। सो जाना आना और घर में दादी के साथ थोड़ा लाड प्यार। और कुछ देर बाद ऐसे होता है जब वो मतलब केजी क्लासेस से 5वीं 7वीं से उठकर 9th 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा है, तब तक उसकी दादी की डेथ हो चुकी होती है। उसकी मम्मा पापा जो हैं वो जॉब करते हैं, वो काम से बाहर ही रहते हैं, और वो जब घर पे आता है वो अकेला महसूस करता है, घबराहट फील करता है। और उसके मम्मा पापा, जैसे हमारे माता पिता घर में लड़ते रहते हैं, ऐसे उसके माता पिता भी घर पे अक्सर लड़ते रहते हैं। इस बात से वो तंग हो जाता है, वो इस चीज़ से अक जाता है। सो वो मैक्सिमम टाइम क्या करता है, बाहर रहना शुरू कर देता है। सो अब वो जब थोड़ा सा बाहर रहता है, सो अब वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था। सो उसे अपने बचपन से एक शौक़ था। शौक़ इस चीज़ का था कि वो संगीतकार, एक सिंगर बनना चाहता था, जो कि आज अगर मैं बोलूँ या आप बोलोगे अपने घर में कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, कि आपके माता पिता आपको इस चीज़ में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी तरह उसको भी सपोर्ट नहीं मिली। सो वो अपनी पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई के करता रहा और अच्छे अंक लिए। और जब वो कॉलेज लाइफ में पहुंचा, तो तब तक क्या हुआ कि माता पिता तो अपने काम से बिजी थे ही, और वो संगीत ना मिलने के कारण एक दम घुटी ज़िंदगी, एक घुटभरान सी ज़िंदगी से बाहर आने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ मिला। और जो आजकल जैसी हमारी सोसाइटी है कि उसे दोस्त कैसे मिले, नशेड़ी, नशेबाज। और सो वो भी छोटे मोटे नशे करने लग पड़ा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ऐसे नशे वो भी करने लग पड़ा। सो एक दिन वो किसी गलती से या मिस्टेकली वो नशे वाली चीज़ें, वस्तुएं अपने घर ले आया। सो वो नशे की चीज़ें उसके पिता देख लेते हैं रात को, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, कि ऐसा टाइम भी हो चुका था कि पिता और पुत्र यही पता नहीं था होता कि किस रूम में है और किस में नहीं। क्योंकि कभी पिता पुत्र सुबह उठते वो चले जाते, ये उठता, ये कॉलेज लाइफ, ये स्कूल, अपने जहाँ भी जाना चले जाता था। कुछ ऐसा चल रहा था इनकी ज़िंदगी में। जब ये उसने देखा तो वो घबरा गया। जो लड़का था इस कहानी का रोल, अहम रोल, वो घबरा गया कि आप पिताजी मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये वगैरह। और वो फिर से कुछ देर वो अच्छा हो गया, मतलब उन नशों से दूर हो गया। पर फिर ही कुछ देर बाद अब क्या हो चुका था कि संगीत तो उसे मिला नहीं, और माँ बाप के तानों ने उसे इतना तंग कर दिया, क्योंकि अब जवान बेटा अगर घर में नकारा रहेगा तो आज उसे ताने मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आज हर आदमी के साथ ऐसा होता है। अगर आप भी मतलब अपनी 12th स्टैंडर्ड कर चुके हैं या कॉलेज लाइफ करके घर बैठे हुए हो, तो आप भी अपने घर माँ बाप के ऊपर, वो तो आप सोच रहे होंगे बोझ, इतने ताने मारे जाते हैं घर से कि बात ही मत छोड़ो, कि घर से हमें क्या कहा नहीं, क्या कुछ नहीं कहा जाता, वो आपको बता नहीं सकते। सो आप खुद ही फील कर सकते हो। अगर तो आपको होता नहीं होता तो चलो वेल एंड गुड। सो अब यहाँ से आगे क्या होता है कि लड़का कमाने के लिए कुछ घर छोड़ के भाग जाता है, और भाग के जाता है किसी अपने शहर से दूसरे शहर में, और वहाँ पे एक होटल में वो काम करता है। सो होटल, उस एरिया में मैक्सिमम लोग क्या करते थे, काम किसका करते थे, ड्रग्स का, ड्रग्स लेना बेचना, ये कुछ धंधा करते थे। सो वो कुछ इन चीज़ों के बारे में तो जानता नहीं था। सो वो जिस होटल में काम कर रहा था, उस होटल में कुछ मैक्सिमम लोग आते थे जो ड्रग्स लेते थे। सो एक दिन वो भी बाई मिस्टेकली किसी के रूम में चला गया, और उसके साथ उसने भी क्या ले ली, ड्रग्स ले ली। अब जैसे भी लेते होंगे, सो ले ली, और उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। ऐसा कहानी में लिखा गया है कि बड़ा अच्छा उसने फील किया। सो इसी खुशी को ढूंढने वो निकल पड़ा, इसी खुशी को। सो ऐसे करते करते कुछ टाइम, थोड़ा दिन, थोड़े महीने बीतने के बाद वो उससे इस ड्रग्स की लत लग गई, ये नशे का आदी हो गया।
अब इसने घर से चोरियां करनी, अपना खून बेचने तक की भी नौबत आ गई थी कि ये खून बेचकर भी अपना ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद जब इनके घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा ऐसा हो चुका है, सो बेटे ने कहा पिताश्री अब मैं बच नहीं सकता, सो अगर आप मेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ठीक। सो उन्होंने उस पे ट्रीटमेंट करवाया, उसे ठीक करवाया और फिर से एक ज़िंदगी में लाया और फिर से उसने अपनी कॉलेज लाइफ शुरू की और कॉलेज लाइफ में उसे किसी लड़की के साथ लव हो गया। सो ऐसे ही चलती रही ज़िंदगी कुछ देर खुशहाली में। फिर से कुछ ऐसा टाइम आया कि वो जो मतलब आम ज़िंदगी की कहानी कि वो लड़की उसे काफ़ी कुछ देर के लिए छोड़ के चली गई और वो फिर से उसी दुख में और फिर से उसी नशे में पड़ गया। अब ये ऐसा नशा करने लगा कि अब माता पिता ने भी उसे मारा क्योंकि अब वो भी इससे अक चुके थे। सो फिर वो हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग गया और घर से भागने के बाद उसकी हालत बुरी हो चुकी थी क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, ना उसके पास काम ना कुछ, इसलिए वो घर से बाहर भागा। सो फिर उसने क्या किया कि गरीब लोगों के बीच में रहने लगा, उनकी तकलीफ़ों को देखने लगा। सो उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए फिर परमात्मा की कृपा से उसे उस लत की बीमारी खुद व खुद छूट गई। वो बीमारी उसे नशे की बीमारी खुद व खुद छूट गई और वो उन गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। वो उन गरीबों के काम आना शुरू होगा, उनका मसीहा बन गया क्योंकि उसने गरीब लोगों के लिए ऐसा काम कर दिया था कि उन्होंने उसको मसीहा बना दिया था। सो कुछ एंड स्टोरी का इस तरह होता है कि फिर आखिर में वो लड़की भी उसके पास आती है, फिर वो माता पिता भी आते हैं, पर वो कहता है कि मैं अब अपना पूरा जीवन जो है इन लोगों की सेवा में अर्पण कर चुका हूँ। सो ना मैं अब घर जा सकता, ना मेरी लाइफ में अब ना कोई माता पिता हैं और मेरा जीवन अब यही लोग हैं, इनकी सेवा ही मेरा कर्म है। सो इसीलिए मैंने भी आपसे कहा था, मैं यात्री दानिश ने, कि मेरा भी कर्म बन चुका है लोगों की सेवा। सो उसमें मेरा काम थोड़ा वर्क चल रहा है, जल्दी आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेंगी। सो अभी हमने आपको कहानी भी सुनाई, अब कहानी कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, अच्छी लगी हो या बुरी। सो फिर आपके बाद अब थोड़ा सा हो गया मेरा काम वगैरह सभी। सो अब इसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा काम यहाँ पे ये। सो दोस्तों अभी मैं इस जगह को लगाने लगा हूँ आग। यहाँ पे जो मैं बैठा था इस जगह पे आग लगाने लगा हूँ। सो क्यों लगाने लगा हूँ ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। दोस्तों हमने लगा दिया इसमें आग। अब मैं बताता हूँ तुम्हें हमने ये आग क्यों लगाई है। क्योंकि कुछ लोग जब जंगल में आते हैं इसी तरह आग लगाकर वापस चले जाते हैं। सो ये बात गलत है क्योंकि आग लगाओगे जब तुम ऐसे तो ये आग पूरे जंगल में फैल सकती है। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये जलाई थी मैंने आग। सो अभी इस आग को हमें बुझाना होगा क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग जब जंगल में आते हैं कुछ खाने पकाने या एंजॉयमेंट करने, वो इस तरह आग जलाते हैं और आग जलाकर चले जाते हैं। और इसके साथ ये होता है जी अभी आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी और ये आग फैल सकती है पूरे जंगल में। सो ये बात बहुत गलत है कि अगर आप कभी जंगल में हो तो ऐसा काम नहीं करना है। सो मैंने ये आपको दिखाने के लिए किया, अगर आपको थोड़ा गलत लगा हो सॉरी। अब ये जो जगह मैंने जलाई है सोचो इसके नीचे कितने सारे छोटे छोटे कीटाणु इंसेक्ट्स मरे होंगे। सो जब पूरे जंगल में आग लगती है तो सोचो कि उसकी तब क्या हालत होती होगी। सो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसा काम मत किया करें। सो अभी मैं इस आग को बुझाने लगा हूँ तो बुझा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि जिस जगह हमने यहाँ पर आग जलाई थी सो अब यहाँ पर धुआं तक भी नहीं उठ रहा है। हमने आग बुझा दी है कम्प्लीटली। तो सो गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने आपको कहा कभी ऐसा मत करिए। सो अभी अपने इस पूरे जो आज मैंने टूर वगैरह सब कुछ किया तो इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म। दोस्तों मैं अपने टूर को और अपने इस एक समझ लो मेरी पिकनिक को ही ये और सारे इस सिस्टम को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। सो धन्यवाद। तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और मेरे साथ कहो वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय सिया राम।